सॉल्व करेंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन की सिचुएशन है कि किसी जगह की पॉपुलेशन 2003 में 54,000 इंक्रीज हो गई एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, कि अगर 2003 में बढ़कर 54,000 किसी प्लेस की पॉपुलेशन हो गई है तो बताओ 2001 में कितनी थी। ठीक है, तो यहां पर 2003 के लिए देखो पॉपुलेशन दी गई है, लिख लिया, रेट दिया गया है 5%। अब टाइम किस तरह से, नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। तो देखिए यहां बात हो रही है 2003 और 2001 तक, यानी कि 2001 में कितनी थी वो हमें यहाँ फाइंड करना है, और 2003 में बढ़कर 54,000 हो गई है। तो नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने के लिए हम 2003 इन माइनस 2001 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स। तो यहां पर जो गिवन है उसी की हेल्प से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर हम अगर देखें तो हमें अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल यहां हमें फाइंड करना है। तो और अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज T। तो अमाउंट यानी कि पॉपुलेशन, अमाउंट का मतलब है यहां पर पॉपुलेशन इन 2003। तो इसके लिए अगर वैल्यूज पुट करें तो प्रिंसिपल के लिए P तो हमने फाइंड करना है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और पॉपुलेशन इन 2003 कितनी है उसको हमने यहां पर लिख लेना है। तो 54,000 इज इक्वल टू, यहां हम कर देंगे P को एज इट इज रहने देंगे, 1 प्लस रेट है 5 अपॉन 100 और टाइम है 2 ईयर्स। अब इसके लिए 5 1 जा 5 2 जा, तो यहां पर ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 20 पावर 2 और 54,000 जो कि हमारा यहाँ पर अमाउंट है एज इट इज लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 54,000 तो एज इट इज लिख लिया। अब यहां पर P हमें फाइंड करना है, P यानी कि हमें 2001 में कितनी पॉपुलेशन है वो यहां पर हम फाइंड करेंगे। तो P को हमने यहीं रहने दिया और आगे मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 21 करके हो जाएगा 21 अपॉन 20, और इसका रेसिप्रोकल होके ये आ जाएगा इस तरफ, तो यहां पर हो जाएगा 20 अपॉन 21। 2 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि पावर है 2। ठीक है, यहां पर बना ये 21 अपॉन 20 इस तरह से, और जब हम इसको दूसरी तरफ लेके गए तो इसका हो गया रेसिप्रोकल और हमने इसको 2 टाइम एक्सपेंड करके लिख लिया। अब इसके बाद जो जो कट हो रहे हैं उनको हमने कट कर देना है। तो यहां देखो 3 के टेबल से 3 7 जा, 3 1 जा और 2 इसमें 3 8 जा, आगे 3 0 लग गई। अब ये फिर से यहां हो जाएगा 3 के टेबल से 3 7 जा, 3 6 जा और आगे 3 0। ठीक है, इससे आगे ये नहीं हो पाएगा, तो यहां देखो 6 2 जा 12, 2 जा 24, 24 3 0 इसमें और 2 इसमें, टोटल हमने 5 0 यहां पर लगा लेनी है, और अपॉन में आ जाएगा यहां पर 7 7 जा 49 इक्वल टू P। P मतलब पॉपुलेशन इन 2001। अब जब हम इसको 49 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहां पर डेसिमल में हमारे पास एक नंबर आएगा जो कि होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहां हम करेंगे तो यहां आएगा कुछ इस तरह से 4897.59। ठीक है, इस तरह से आगे तक ये डिवीजन होता रहेगा। हम डेसिबल के बाद 2 डिजिट तक फाइंड कर लेंगे। तो यानी कि अगर इसका अप्रोक्सीमेट हम करें तो ये हो जाएगा, इसका नियरेस्ट अगर हम करें तो 48 979 मीन्स 980 हम लिख सकते हैं। तो 2001 में जो पॉपुलेशन होगी वो आ गई यहाँ पर 48,980 और वो रहेगी अप्रोक्स में। तो यही हो जाएगा पार्ट 1 के लिए आंसर।
और अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। ओके, तो यहां पर हमें 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इस केस में देखो सेकंड पार्ट के लिए हम फाइंड करेंगे पॉपुलेशन इन 2005, तो जिसके लिए प्रिंसिपल यहां पर जो पहले अमाउंट था वो बन जाएगा यहां पर प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि 2003 में है 54,000 और रेट सेम वही रहेगा 5% और टाइम 2003 और 2005 से लेके यहां पर हो जाएगा 2 इयर्स। तो यहां पर हमें एक्चुअल में अमाउंट फाइंड करना है, यानी कि पॉपुलेशन इन 2005 हमें फाइंड करनी है। तो सेम फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर 2 यानी कि मतलब यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारे होंगे। तो देखो अमाउंट यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल है 54,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 अपॉन 100 पावर 2 आ गया 54,000। अब इसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 21 अपॉन 20, 2 टाइम्स इसको लिख लेंगे। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा और ये 0, फिर से 2 1 जा, 2 3 जा और यहाँ 2 5 जा। तो ये रह जाएगा यहाँ 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 135, 21 को 21 से करेंगे तो 441। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 59,535। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि पॉपुलेशन है 2005 के लिए।